हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 एनआईटी जो इंडिया का है उसका मैं आपको सीएससी का कट ऑफ बताने वाला हूँ कि कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कितना कट ऑफ है, कितना रैंक आपको चाहिए, जेई मेंस के एग्ज़ाम में कितना रैंक आपको चाहिए। तो आज मैं वो शेयर करने वाला हूँ और मैं हर एक कैटेगरी का शेयर करूँगा। जनरल कैटेगरी के कितना चाहिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कितना चाहिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए कितना चाहिए और एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के लिए कितना रैंक रहना चाहिए। मैं होम स्टेट और अदर स्टेट दोनों का कट ऑफ आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला एनआईटी जो आता है वो एनआईटी त्रिची है। तो यहाँ का जो जनरल कैटेगरी वालों है उसके लिए होम स्टेट जो है कट ऑफ होम स्टेट का वो आपको मेल के लिए 6000 है और वुमेंस के लिए जो फीमेल कैंडिडेट के लिए वो 8000 है। ये होम स्टेट का कट ऑफ है। और अदर स्टेट वालों के लिए है 800 रैंक रहना चाहिए आपका और मेल के लिए, और फीमेल के लिए है 1000 रैंक। अब हम लोग ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उसका होम स्टेट के लिए उसका 4.5 के रैंक रहना चाहिए और फीमेल के लिए 2.5 के रैंक रहना चाहिए। अदर स्टेट वालों के लिए जो है वो 120 रहना चाहिए रैंक मेल के लिए और फीमेल के लिए 300 रहना चाहिए। और ओबीसी कैटेगरी आता है उसमें होम स्टेट वालों के लिए जो है वो 2000 रैंक रहना चाहिए और फीमेल कैटेगरी के लिए 3000 रहना चाहिए। और अदर स्टेट में आ जाते हैं तो उसका 420 रैंक के अंदर रहना चाहिए मेल के लिए और फीमेल के लिए 450 चाहिए रैंक। और एससी कैटेगरी की बात करें तो वहाँ पे आपको एससी कैटेगरी में आपका जो रैंक है वो 1.7 के अंदर में रहना चाहिए। तो आपको यहाँ से एससी मिल जाएगा और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1K के अंदर रहना चाहिए। और अदर स्टेट वालों के लिए 250 रैंक रहना चाहिए, 250 रैंक के अंदर, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 275। और एसटी कैटेगरी में भी 3K रहना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए और 2K जो है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए रहना चाहिए। और अदर स्टेट वालों के लिए 60 जो है 60 के अंदर मेल कैंडिडेट के लिए रहना चाहिए और 100 के अंदर फीमेल कैंडिडेट के रहना चाहिए। तो हम लोग अब नेक्स्ट एनआईटी का बात करते हैं जो कि हमारा एनआईटी सूरत कल है। तो यहाँ इसका कैटेगरी देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी वालों के लिए होम स्टेट में आपको 8.5K तक में ये कॉलेज मिल जाएगा मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल के लिए 12K तक चाहिए। और अदर स्टेट वालों के लिए अगर आपका 6K रैंक के अंदर में है मेल कैंडिडेट वालों को तो ये कॉलेज मिल जाएगा और फीमेल कैंडिडेट के लिए 7.5K रहना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बात करें तो उसका 1.8K रैंक होम स्टेट वालों के लिए है मेल कैंडिडेट का और फीमेल कैंडिडेट का 2.5K रैंक है के अंदर रहना चाहिए। और अदर स्टेट के लिए देखा जाए तो 1K के अंदर मेल कैंडिडेट का रहना चाहिए और फीमेल का 1.8K के अंदर रहना चाहिए। और ओबीसी कैटेगरी का देखा जाए होम स्टेट वालों के लिए तो 4.2 के अंदर रहना चाहिए रैंक आपका मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल के लिए 10K के अंदर रहना चाहिए। और अदर स्टेट में देखा जाए तो 2.8K रैंक रहना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल के लिए 4K रहना चाहिए। एससी कैटेगरी में देखा जाए तो 1.7K रहना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल के लिए 4.5K। और अदर स्टेट में देखा जाए तो 2K के अंदर रहना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए और 2.5K के अंदर फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ एडमिशन मिल जाएगा। और एसटी कैटेगरी का देखा जाए तो 600 रैंक के अंदर रहना चाहिए मेल कैंडिडेट का और फीमेल के लिए 300 के अंदर रहना चाहिए। और अदर स्टेट के लिए देखा जाए तो 600 के ही अंदर रहना चाहिए मेल कैंडिडेट का और फीमेल का 700 के लिए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉलेज का बात करते हैं, एनआईटी वारंगल। तो एनआईटी वारंगल का कट ऑफ देखते हैं। तो आपको जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आप होम स्टेट के हैं तो वो 4K के अंदर रहना चाहिए आपका मेल कैटेगरी का है तो, और फीमेल है तो 4.2 के अंदर रहना चाहिए तो ये कॉलेज आपको मिल जाएगा। और अदर स्टेट वालों के लिए देखा जाए तो 2K के अंदर रैंक रहना चाहिए और मेल के लिए और फीमेल के लिए 3.4K के अंदर रहना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का देखा जाए तो 900 मेल और फीमेल दोनों के लिए 900 के अंदर रहना चाहिए होम स्टेट वालों के लिए। और अदर स्टेट वालों के लिए मेल के लिए 500 और फीमेल के लिए 700 रहना चाहिए रैंक 700 के अंदर। ये मैं कैटेगरी रैंक बता रहा हूँ। और ओबीसी के जो है वो 2.3K के अंदर रहना चाहिए मेल के लिए और फीमेल के लिए 2.6K। और अदर स्टेट वालों के लिए 1K के अंदर रहना चाहिए मेल के लिए और 1.7K के अंदर रहना चाहिए वो फीमेल के लिए। तो आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और एससी कैटेगरी के लिए 700 के अंदर रैंक रहना चाहिए आपका मेल के लिए और 1.3K के अंदर फीमेल के लिए। अदर स्टेट वालों के लिए 500 के अंदर मेल के लिए और 1K के अंदर आपको फीमेल वालों को ये कॉलेज मिल जाएगा। और एसटी कैटेगरी में देखा जाए तो 150 के अंदर रैंक रहना चाहिए, ये मैं कैटेगरी रैंक बता रहा हूँ। और 200 के अंदर फीमेल के लिए रहना चाहिए। और अदर स्टेट वालों के लिए 100 के अंदर रैंक रहना चाहिए मेल के लिए और 150 के अंदर फीमेल के लिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉलेज का देखते हैं जो कि हमारा
MNNIT इलाहाबाद है। तो वहाँ का अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अगर आप होम स्टेट के हैं तो आपको 5000 के अंदर रैंक रहेगा तो वहाँ हो जाएगा। और फीमेल के लिए 9.9 के अंदर मतलब 10,000 के अप्रोक्स रैंक रहेगा तो वहाँ फीमेल का हो जाएगा एडमिशन, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती है। और अदर स्टेट वालों के लिए 3 के का चाहिए, 3000 रैंक रहना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए 5.5 के रैंक रहना चाहिए। और EWS कैंडिडेट जो है उसके लिए होम स्टेट से अगर है तो फिर 1 के रैंक रहना चाहिए EWS रैंक, और मेल के लिए और फीमेल के लिए 2.2 के रहना चाहिए। अदर स्टेट वालों की बात करें तो वो 500 रैंक रहना चाहिए EWS के लिए, मेल के लिए, और फीमेल के लिए 1.5 के। और OBC की बात करें तो 2 के रैंक रहना चाहिए मेल के लिए, फीमेल के लिए 4 के रैंक रहना चाहिए 4 के अंदर में। और अदर स्टेट का बात करें तो 1.5 के का अंदर में रैंक रहना चाहिए मेल के लिए, और फीमेल के लिए 3.4 के। और SC कैटेगरी की बात करें तो 1.1 के अंदर रहना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए 3 के। और अदर स्टेट वालों के लिए 1.2 के अंदर रैंक रहना चाहिए मेल कैंडिडेट का, और फीमेल कैंडिडेट का 2 के अंदर रहना चाहिए। और ST कैटेगरी के लिए 1.2 के अंदर रहना चाहिए आपका मेल कैंडिडेट का, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, और फीमेल का 3.2 के अंदर। और अदर स्टेट की बात करें तो 500 के अंदर रैंक रहना चाहिए, कैटेगरी रैंक है या ST कैटेगरी रैंक, वो 500 के अंदर रहना चाहिए तो मेल कैंडिडेट को यहाँ एडमिशन हो जाएगा, और 700 के अंदर रहेगा तो वो फीमेल कैंडिडेट को हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं तो वो आता है MNIT जयपुर। यहाँ पे देख लेते हैं जनरल कैटेगरी के है और होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको 4.5 के अंदर मेल कैटेगरी के है तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। फीमेल कैटेगरी के है तो आपको 8.5 के अंदर रैंक रहना चाहिए। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको 3.7 के पे मिल जाएगा यह कॉलेज मेल के लिए, और फीमेल के लिए 5.6 के रैंक पे। अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1.1 के पे ये कॉलेज मिल जाएगा अगर मेल कैटेगरी से है बिलोंग करते हैं, और 1.9 के पे आपको फीमेल कैटेगरी से है तो ये कॉलेज होम स्टेट पे मिल जाएगा। अदर स्टेट वालों के लिए 0.9 के रैंक रहना चाहिए, मतलब 900 के अंदर रैंक रहना चाहिए तो ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा, और फीमेल के लिए जो है 1.7 के अंदर रैंक रहना चाहिए। अब OBC कैटेगरी का बात करें तो वो 3.2 के अंदर रैंक रहना चाहिए आपको मेल कैंडिडेट है तो आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा होम स्टेट का, और फीमेल के लिए 4K के अंदर रैंक रहना चाहिए। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको 2K के अंदर रैंक रहना चाहिए मेल कैंडिडेट का, फीमेल के लिए 3.5K के अंदर रहना चाहिए। अगर आप ST कैटेगरी के हैं तो 1.4K के अंदर रहना चाहिए आप मेल कैंडिडेट है, और फीमेल कैंडिडेट है तो 3.5K के अंदर रहना चाहिए। और अगर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको 1.6 के रैंक रहना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए 1.7 के रैंक रहना चाहिए। और ST कैटेगरी के है तो फिर आपको मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए 500 है होम स्टेट के लिए, और अदर स्टेट वालों के लिए 400 और 600 रैंक है, वो मेल के लिए 400 और फीमेल के लिए 600। अब हम नेक्स्ट कॉलेज का बात करते हैं जो कि हमारा NIT कालीकट है। तो इसका जो जनरल कैटेगरी है होम स्टेट वालों के लिए वो 11 के है, और जो फीमेल के लिए है वो 15 के है, और अदर स्टेट वालों के लिए जो है वो 4K है मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए 6.5 के रैंक है उसके अंदर रहेगा तो आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ ये कैटेगरी रैंक में बता रहा हूँ जो भी, और ये CSC का मैं बता रहा हूँ कट ऑफ। और अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो 16K तक आपको ये कॉलेज मिल जाएगा और मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए 18K तक मिल जाएगा। और अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको 600 के अंदर रैंक रहना चाहिए तभी ये कॉलेज आपको मिलेगा। मेल कैंडिडेट है और फीमेल है तो 1K तक में मिल जाएगा आपको। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 4.5K के अंदर रैंक रहना चाहिए होम स्टेट का, और फीमेल है तो 6.5K के अंदर रहेगा तो मिल जाएगा कॉलेज। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 1.7K रहना चाहिए आपका रैंक उसके अंदर में, और फीमेल के लिए 2.5K रहना चाहिए। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5.4K रैंक रहना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए 6.2K के अंदर रैंक रहना चाहिए। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको 1K के अंदर रैंक रहना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, और 1.5K के अंदर रैंक रहना चाहिए फीमेल कैंडिडेट के लिए। अब हम लोग ST कैटेगरी का बात करते हैं तो 2.7K के अंदर रैंक आपको रहना चाहिए, ये होम स्टेट के लिए है मेल कैंडिडेट के लिए, और 3.9K के रैंक रहना चाहिए आपको फीमेल कैंडिडेट के लिए। अब हम लोग अदर स्टेट की बात करें तो आपको मेल कैंडिडेट के लिए 300 रैंक रहना चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 700 रैंक रहना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट कॉलेज का बात करते हैं जो कि हमारा NIT राउरकेला आता है। NIT राउरकेला में आपको जनरल रैंक जो है जनरल कैटेगरी का रैंक मैं बता रहा हूँ, होम स्टेट से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको 10K के अंदर रहेगा तो एडमिशन मिल जाएगा। मेल कैंडिडेट है तो, फीमेल कैंडिडेट है तो 9K के अंदर रहना चाहिए रैंक। अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको रैंक 800 के अंदर रहना चाहिए मेल के लिए, और फीमेल के लिए 1K के अंदर रहना चाहिए। EWS कैटेगरी से है तो 3.8K का रैंक रहना चाहिए, और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट को जो है EWS के थ्रू एडमिशन यहाँ पे नहीं होता है, इसीलिए मैंने NT लिखा है। और अदर स्टेट वालों के लिए देखें तो फिर
500 के रैंक रहना चाहिए मेल के लिए, और यहाँ पे भी फीमेल का एडमिशन नहीं होता है यहाँ पे EWS कैटेगरी का। अब हम लोग नेक्स्ट OBC कैटेगरी की बात करो तो होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको 6 के रैंक रहना चाहिए, मतलब 6000 के अंदर रहना चाहिए आपका। तो यहाँ पे आपका मेल कैंडिडेट है तो एडमिशन मिल जाएगा, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 11.5 के रैंक रहना चाहिए। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 900 रैंक रहना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए 2.7 के रैंक रहना चाहिए। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1.9 के अंदर रहना चाहिए, मेल है तो आपको यहाँ एडमिशन मिल जाएगा, और फीमेल है तो 1.8 के तक रहना चाहिए कैटेगरी रैंक। और अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो मेल के लिए 800 रैंक रहना चाहिए, और फीमेल के लिए 1.2 के रहना चाहिए। अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो होम स्टेट के हैं तो आपको मेल के लिए 400 चाहिए, फीमेल के लिए 600 चाहिए। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो मेल के लिए 300 और फीमेल के लिए 400 रैंक चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट कॉलेज का बात करते हैं जो कि हमारा NIT कुरुक्षेत्र आता है। इसका आप कटअप देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी वालों के लिए होम स्टेट का 7.3 के है और मेल के लिए, और फीमेल के लिए 12 के है। अदर स्टेट का 6.5 के है मेल के लिए, और 11.5 के है फीमेल के लिए। EWS कैटेगरी का रैंक जो है वो होम स्टेट वालों के लिए 1.4 के है मेल के लिए, 3.5 के है फीमेल के लिए। अदर स्टेट वालों के लिए 1 के है मेल के लिए, 2.2 के है फीमेल के लिए। अब OBC कैटेगरी की बात करें तो मेल के लिए 5 के है होम स्टेट वालों के लिए, और 7.8 के है फीमेल के लिए। अदर स्टेट की बात करें तो 2.8 के है मेल के लिए, और 5.3 है फीमेल के लिए। SC कैटेगरी की बात करें तो 2.8 के जो है वो मेल के लिए है, इसके अंदर में रैंक रहा था आपको कॉलेज मिल जाएगा, और फीमेल के लिए 5.9 के है। अदर स्टेट वालों के लिए 2 के है मेल के लिए, और 3.2 के जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए है। और ST कैटेगरी का जो देखा जाए वो 6.9 के है मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए 7 के है। और अदर स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो मेल के लिए आपको 800 रैंक रहना चाहिए, और फीमेल के लिए 900 है। ये ST कैटेगरी रैंक है। अब हम लोग नेक्स्ट कॉलेज का बात करते हैं तो वो NIT दुर्गापुर आता है। तो NIT दुर्गापुर में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और होम स्टेट के हैं तो आपको 12.5 के तक ये कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। अगर आप फीमेल है तो फिर 19 के तक आपका रैंक है तो ये कॉलेज मिल जाएगा। अगर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको 8.9 के रैंक रहना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट है तो 11.5 के रहना चाहिए। EWS अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3.5 के अंदर में है आपका रैंक, तो ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा होम स्टेट वालों के लिए, मेल के लिए। फीमेल के लिए 7 के अंदर रहना चाहिए। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 1.5 के अंदर रहना चाहिए आपका रैंक मेल के लिए, और फीमेल के लिए 2.6 के का रैंक रहना चाहिए। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 11.7 के अंदर मेल कैंडिडेट का रहना चाहिए, और 16.3 के अंदर फीमेल कैंडिडेट का रहना चाहिए। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 3.3 के अंदर मेल कैंडिडेट का रहना चाहिए, और 6 के अंदर फीमेल कैंडिडेट का रहना चाहिए। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो होम स्टेट का जो कट ऑफ है 2.1 के है मेल के लिए, 3.6 के जो है वो फीमेल के लिए। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 2.3 के जो रैंक है वो मेल के लिए है, 2.7 के जो रैंक है वो फीमेल के लिए है। और आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1.4 के जो रैंक है वो मेल कैंडिडेट के लिए है, और फीमेल के लिए 1.9 के रैंक है। और अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको 600 के रैंक अंदर है तो आपको NIT दुर्गापुर अलॉट हो जाएगा, और 1K के अंदर है फीमेल के लिए तो वहाँ पे आपको अलॉट हो जाएगा CSE ब्रांच। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं NIT हमीरपुर का। तो NIT हमीरपुर में जनरल कैटेगरी में अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका 21.5 के तक रैंक है, मतलब 21,500, तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट है तो एडमिशन हो जाएगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए 33 के मतलब अगर 33,000 रैंक है तो भी यहाँ पे हो जाएगा। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 11.2 के रैंक रहना चाहिए, तब आपको यहाँ पे CSE ब्रांच मिल जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 15.5 के रैंक रहना चाहिए। अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5.3 के रैंक रहना चाहिए अगर आप होम स्टेट के हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए 6.5 के रैंक रहना चाहिए। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 1.8 के रैंक रहना चाहिए मेल कैंडिडेट का, और 2.8 के रैंक रहना चाहिए फीमेल कैंडिडेट का। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो होम स्टेट कटअप जो है वो 21 के जाता है मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 14.8 के। और अदर स्टेट का देखा जाए तो 3.9 के जाता है मेल कैंडिडेट के लिए OBC का, और 7.5 जाता है फीमेल कैंडिडेट के लिए। और SC कैटेगरी का देखा जाए तो 3.5 के जाता है मेल कैंडिडेट के लिए, और 8.5 जाता है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए। और अदर स्टेट का देखा जाए तो 3 के तक जाता है, मतलब 3000 रैंक तक जाता है मेल कैंडिडेट के लिए, और 3.5 के तक फीमेल कैंडिडेट के लिए जाता है। और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 14.2 के रैंक जाता है होम स्टेट के लिए, और 1 मेल के लिए, और फीमेल के लिए जाता है 1 के रैंक होम स्टेट वालों के लिए। और अदर स्टेट वालों के लिए 10 के रैंक जाता है मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए 1.4 के रैंक जाता है।
तो ये मैं आपको टॉप 10 NIT का मैं आपको CSE का कटअप बता चुका हूँ। तो अगर और भी ऐसा वीडियो चाहते हैं कि और सारे NIT का मैं कटअप बताऊँ तो आप कमेंट करें, मैं उस पर ही वीडियो बना दूँगा। वैसे थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।